चले अब सीधे रुख करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। प्रदेश में हो रही सियासत के केंद्र बिंदु में अब प्रदेश का किसान आ गया है। दरअसल प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होगा और यही कारण है कि किसान से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश में अनाज खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी का मुद्दा आज जोर शोर के साथ उठाया। पूर्व मंत्री सचिन यादव के मुताबिक कर्ज माफी रोकने के कारण डिफाल्टर किसानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। किसानों से मंडियों में भुगतान की राशि में कटौती की जा रही है। अनाज बेचने को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी को जारी रखना बंद कर दिया है। सरकार से मांग की है कि किसान कर्ज माफी को शुरू किया जाए। साथ ही अनाज खरीदी की तारीख को 15 जून तक बढ़ाए जाने की भी मांग पूर्व कृषि मंत्री ने की है। तो वहीं प्रदेश के मौजूदा कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक किसान को डिफाल्टर बनाने में कांग्रेस का हाथ है। पूर्व सरकार ने किसान कर्ज माफी का वायदा पूरा नहीं किया। कर्ज माफी किसानों के साथ धोखा साबित हुई है। प्रदेश में 108 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी खरीदी का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों का पूरा अनाज खरीदने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं। बहरहाल किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में किसान वोटरों को लुभाने के लिए और किसानों के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर दोष मढ़कर पार्टी अपने को पाक साफ बताने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट जहांगीराबाद इलाका कहलाता था, लेकिन अब जो है जाट खेड़ी राजधानी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है सैंपल लेने का काम किया जा रहा है और लगातार तेजी से सैंपल लेने का काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर तैनात है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 11 ऐसे परिवार हैं जिनके 38 सदस्य अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। कलेक्टर, कमिश्नर और डीआईजी भोपाल ने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और यहाँ पर घनी बस्ती, सक्रिय बस्ती होने के कारण यहाँ पे दिक्कत भी प्रशासन को आई थी, लेकिन प्रशासन ने अब पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल लेने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की 2 अलग अलग टीम बनाई है, वो टीम लगातार यहाँ पर सैंपल लेने का काम कर रही है। हालांकि ये इलाका जो है काफ़ी घना इलाका है। यहाँ पर करीब 2000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन 1000 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है क्वारंटाइन किया गया है और एक एक घर के अंदर करीब 4 से 5 लोग रहते हैं और करीब ऐसे तमाम परिवार हैं, उनको समझाइश भी दी जा रही है और क्वारंटाइन भी किया गया है। तो तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहे और 1000 लोग ऐसे जिनको क्वारंटाइन के बाद उनके घरों तक जरूरत का सामान भी प्रशासन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों बाद आज ये अच्छी खबर है कि संक्रमण की जो दर है वो कम हो गई है और 9% पर पहुंच गई है। लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट 48% से घटकर 46 पर पहुंच गया है। कोरोना के संक्रमण को करीब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इंदौर के हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर में रोज 70 से 90 के बीच नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं औसतन रोज 2 मरीजों की मौत भी हो रही है। कोरोना का हॉट स्पॉट बने इंदौर को कई बार रेड जोन से बाहर लाने की कोशिश की गई, लेकिन संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर ने लॉकडाउन 4 में भी और सख्ती बढ़ाई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में किसी भी व्यक्ति को निकलने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके संक्रमण की दर में कमी नहीं आ रही है और ये 10% के आसपास है। पिछले 24 घंटे में 83 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2933 तक पहुंच गई है। इंदौर में अब कोरोना का नया गढ़ नेहरू नगर क्षेत्र बन गया है। यहां अब तक 271 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। यहां की घनी बस्तियों में कोरोना अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम उठा रहा है। जिन मशीनों से अब तक टीबी की जांच होती आई थी, अब उन्हीं मशीनों से कोरोना की भी टेस्टिंग हो सकेगी। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं और आज मशीनों का वितरण विभिन्न जिलों में किया गया है। आईसीएमआर ने ट्रूनॉट मशीन से कोरोना के सैंपल टेस्ट करने की मंजूरी दे दी है।
विभाग का दावा है कि इस फैसले से कोरोना की जांच के लिए सैंपल टेस्टिंग में हो रही देरी और दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। शनिवार को 10 मशीनें स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों को भेज दी हैं। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार पहले तो प्रदेश के जिले बड़े शहरों पर रिपोर्ट के लिए आश्रित रहते थे और बड़े शहर प्रदेश की लैब पर। राज्य में टेस्टिंग दर को बढ़ाया गया तो रिपोर्ट मिलने में कई सप्ताह बीत जाते थे, जिसके कारण अन्य राज्यों की लैब से एमपी ने सहायता ली। जून में मामले बढ़ने की आशंका को देखकर शासन ने अभी से कमर कस ली है। इस मशीन की खासियत ये है कि अब तक टीबी की जांच के साथ ही अब एक स्पेशल चिप के इंसर्ट होने से ये कोरोना की भी टेस्टिंग कर पाएगी, यानी कोरोना में रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव इस बात का भी हाल पता लग जाएगा। इसके लिए शासन ने आदेश तो जारी कर ही दिए हैं, साथ ही साथ लोगों को इसके लिए जागरूक भी बनाया जा रहा है। सभी सीएमएचओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जब इनके पास मशीन पहुंच जाए तो उन्हें इंस्टॉल कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने पुजारियों की मदद के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है, लेकिन कुछ ऐसे पुजारी भी हैं जो रोजाना पूजा पाठ कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी है। और ऐसे में सरकार से वो क्या मदद चाहते हैं और उनके सामने क्या परेशानियां हैं, उन्हें जानते क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने इस वक्त आ रही हैं। देखिए, हमारे जो पूजन पाठ चलते थे इस समय में जो एक बहुत अच्छा मतलब कि मुहूर्त का समय होता है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, इसमें काफ़ी पूजन पाठ चलते हैं। तो लॉकडाउन के कारण वो सभी पूजन पाठ हमारे बंद हो गए हैं। कहाँ किस कॉलोनी में कहाँ गरीब पंडित रह रहे हैं, उनको सर्वे करके सरकार उनके घर घर तक सहायता राशि पहुँचाए, क्योंकि 3 महीने से आर्थिक हालत खराब है, किसी का वो नहीं चल रहा। रोज 15 से 20 हजार पंडित ऐसे हैं भोपाल में जो ऐसे दैनिक पूजन पाठ करके अपना खर्च चलाते, तो उनका सब बंद है। ये सरकार से मांग है, सरकार कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों के द्वारा सर्वे करे, प्रत्येक कॉलोनी में जाकर उन पंडितों को ढूंढे, या उनके जो संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रत्येक बहुत संगठन बने हुए हैं, सबके संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे सरकार मिले, वार्तालाप करे, उनसे सूची ले। आप लोगों तक मदद पहुंचना ही पहली जी पहुंचना चाहिए। सभी समाजों का ध्यान रखते, तो ब्राह्मणों का जो पूजन पाठ करता है उनको भूल रही सरकार। बिल्कुल, ये हमारे साथ पुजारी हैं जिनका यही कहना है कि प्रदेश सरकार ने मदद की घोषणा की है, आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की है, लेकिन इनकी यही मांग है कि पहले तो उन पुजारियों का सर्वे कराया जाए जो कि रोज पूजा पाठ कर अपना गुजर बसर करते हैं, और कलेक्टर के जरिए उनका सर्वे कराया जाए और उन्हीं पुजारियों तक मदद पहुंचाई जाए, ताकि उनके लॉकडाउन के दौरान जो 3 महीने सारा कामकाज पूजा पाठ बंद है, उनकी जिंदगी आसानी से गुजर सके। नौतपा के ठीक पहले जलपुर शहर वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वजह है रमनगरा मेन राइजिंग पाइपलाइन के फूटने की। आप देख सकते हैं मेडिकल के ठीक पास दरअसल ये मेन राइजिंग पाइपलाइन है जो कि फूट गई है, लीकेज इसमें आया था। कल बड़ी फुहार इस राइजिंग पाइपलाइन से निकल रही थी। दरअसल एक ठेकेदार कंपनी द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, जो कि एमपीईबी का एक ठेकेदार बताया जा रहा है, और बिना अनुमति के दरअसल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, और गलती से जो मेन राइजिंग पाइपलाइन है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ दिया गया, वो फूट गई, जिस वजह से करीब 16 टंकियां जो कि जलपुर शहर की भरी जाती थी, अब उनमें पानी की सप्लाई नहीं होगी। अधिकारी बता रहे हैं करीब 4 दिन का वक्त जो है वो इसे सुधारने में लग सकता है। दिन रात जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मेहनत में जुटे हैं। जो फॉल्ट है, जहां पे लीकेज हुआ था, उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन इसे दुरुस्त करने में करीब 3 या 4 दिन का वक्त अभी लग सकता है। तो समझ सकते हैं कि 79 वार्डों में से करीब 35 से ज्यादा वार्डों में पानी फिलहाल 4 दिनों तक नहीं पहुंचेगा। प्रशासनिक तैयारियां इस प्रकार की है कि करीब 122 टैंकरों से पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी परेशानी जो है कोरोना संकट काल में आम शहरवासियों पर टूट पड़ी है। मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक हुई और यही कारण है कि लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यहां पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर उनका गेहूं की तुलाई समिति नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर करोद मंडी में लगातार किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन करीब 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो समिति नहीं खरीदा है। उनके पास मैसेज जरूर आए थे, उसके बाद ये करोद मंडी आप देख सकते हैं किसान पहुंचे हुए थे, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन समिति ने इनका गेहूं नहीं लिया है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो जो गेहूँ के बोरे हैं उन पर आराम से यहाँ पर सो रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें होती हैं रात के समय, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो एक तरफ जहाँ पर बम्पर
आवक हुई है गेहूं की, वहीं दूसरी तरफ किसान भी परेशान हो रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से उतनी व्यवस्था नहीं की गई जितना गेहूं जो है मंडी में पहुंच रहा है। पैसों को लेकर भी बात आ रही थी कि उन्हीं का गेहूं खरीदा जा रहा है जो यहाँ पर कुछ दक्षिणा चला रहा है। ऐसा था कि कट्टी जो बंद रखी हुई थी उसमें छेद के निकाला गया तो उसमें ख़राब गेहूँ था, और जो रिजेक्ट कर रहा वो गेहूँ अच्छा था। तो उसमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि पैसे लेकर उन्होंने तोल दिया पहले। अब जो रात में तोल रहा है, दिन में तोल रहा है कि वो जो सील बंद कट्टी को खोला गया तो उसमें ख़राब गेहूँ पाया गया और अच्छा गेहूँ किसानों को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इसके पीछे क्या कुछ ये पैसे लेकर ही तोल दिए जा रहे हैं, तभी तो ख़राब माल तुल गया और अच्छा माल रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कई तरीके की शिकायतें हैं, कई तरीके के आरोप किसानों के हैं। यही कारण है कि किसान प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। कल एसडीएम आए भी थे, उन्होंने निर्देश भी दिए थे, उसके बाद तुलाई भी शुरू हुई थी, लेकिन दिक्कतों का जो पहाड़ है वो बड़ा है। यही कारण है कि प्रशासन से बार बार इनके द्वारा अपील की जा रही है कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्र अब किसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। यहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं से रोजाना किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। ताज़ा मामला मुल्ताई तहसील के चिखली कला उपार्जन केंद्र में सामने आया है, जहां सैकड़ों किसानों का ये आरोप है कि उन्हें अपने गेहूं की क्वालिटी अप्रूवल के एवज में रिश्वत देनी पड़ रही है। वहीं अपना गेहूं बेचने के लिए 10 से लेकर 20 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए भी समिति में प्रबंधक उनसे रिश्वत की मांग करते हैं। वहीं प्रबंधक और सर्वेयर का ये कहना है कि किसान झूठ बोल रहे हैं और उन्हें ऐसी किसी भी असुविधा से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन अगर मौके पर देखा जाए तो काफ़ी अव्यवस्थाएं नजर आ रही है और किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इन उपार्जन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पहले लॉकडाउन और उसके बाद खराब मौसम से पहले ही परेशान किसान अब भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के जाल में फंसे नजर आ रहे हैं। मंदसौर जिले के बहादुरी गांव के रहने वाले किसान चिमन भाई जाट ने लॉकडाउन का सही सदुपयोग किया है। दरअसल चिमन भाई जाट गन्ने की खेती करते हैं और यह गन्ना गर्मी में चलने वाली गन्ने की जूस की चरखियों में उपयोग किया जाता है। इस बार लॉकडाउन के चलते गन्ने की चरखियां नहीं चली और चिमन भाई जाट का गन्ना खेत में ही खड़ा रह गया। ऐसे में चिंता थी कि इस गन्ने का सदुपयोग कैसे किया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि नुकसान भी न हो और समय का सदुपयोग भी हो जाए। चिमन भाई जाट के एक दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने परिवार को ये बात बताई कि क्यों न इस गन्ने से पुरानी देसी तकनीक से गुड़ बनाया जाए। बस फिर क्या था, पूरा परिवार और चिमन भाई के साथ काम करने वाले सारे लोग गन्ने से गुड़ बनाने के इस कुटीर उद्योग में लग गए। उन्होंने अपने खेत पर ही यह कुटीर उद्योग खोल लिया और प्रतिदिन उसमें गन्ना चरखी में डाल करके उससे गुड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चिमन भाई ने बताया कि यह गुड़ पूरी तरह से देसी तकनीक से बना हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ और केमिकल उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ चिमन भाई के गुड़ बनाने की खबर जब आसपास के क्षेत्र में फैली तो इस गुड़ को देखने, चखने और खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जहाँ एक और चिमन भाई ने लॉकडाउन समय का सही सदुपयोग किया, वहीं अपना लाखों रुपए का नुकसान होने से भी बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर में कुटीर उद्योग खोलने का आह्वान किया है और इस दिशा में जो कृषि प्रधान देश है उसमें किसान ने अपने ही खेत पर एक कुटीर उद्योग लगाकर एक नया उदाहरण पेश किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और एक बार फिर से रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। 20 मई 2013 छत्तीसगढ़ में माओवादी घटनाओं का सबसे काले दिनों में से वो दिन जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मौत के घाट उतार दिया था। दरभा थाने के जीवम घाटी में नक्सलियों ने घात लगा के कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के काफिले पे हमला कर 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल 25 मई को जीवम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन न केवल शासकीय बल्कि गैर शासकीय कार्यालयों में भी 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी जाएगी और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से शांति का टापू बनाने के लिए शपथ लिया जाएगा। दरअसल कहा गया था कि परिवर्तन यात्रा के काफिले में माओवादियों का हमला कांग्रेस के वीर पे हमला था और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब इन तमाम शहीदों को याद करने के लिए जीवम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कांकेर इन दिनों कोरोना मरीज की
कोरोना मरीज पाए जाने से यहाँ के लोगों में खासा डर सा माहौल बन गया है। पहले दिन ही एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, उसके बाद इन कोरोना पॉजिटिव की मरीज मिलने से पूरे शहर को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन 3 मरीजों में से एक मरीज ऐसा है जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मरीज है। ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है। जब कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद जहां पूरे सरकारी अमला में हड़कंप मचा हुआ है, वही जहां कांकेर शहर के भी जो वार्ड है उसमें भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की कोरोना की जो पैर आप कांकेर शहर ही नहीं गांव तक भी पसरने शुरू हो गया है, और इससे देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति शहर में अनाधिकृत रूप से ना घूमे। सभी दुकानें बंद कर दिया, सिर्फ अति आवश्यक के वस्तु की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे जो गांव है झापरा, वहां पर मौजूद हूं। यहां पर जो है चेक पोस्ट बनाया गया है। यहां पर पुलिस के जवान तैनात है, साथ में डॉक्टरों की टीम तैनात है, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश जो उड़ीसा है वहां मलकानगिरी जिला में 3 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है और सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों की जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, और डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम यहाँ 24 घंटे तैनात है। इस वक्त जो है ये झापरा गांव है, बॉर्डर पर गांव लगा हुआ है। यहाँ चेक पोस्ट बनाया गया है, हर आने जाने वालों पर जो है नजर बनाए हुए हैं। बालोद जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते और लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा को देखते हुए जो राज्य शासन द्वारा बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक को रेड जोन और बालोद ब्लॉक को ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है। शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और इस दौरान जो सड़कों पर बेवजह लोग घूम रहे हैं उन्हें भी लगातार समझाइश दी जा रही कि बिना कारण घर से ना निकले, बिना मास्क के घर से ना निकले, और इस कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो जरूरी जो कदम है उसे उठाने को लेकर लगातार प्रशासन अपील कर रही है। लेकिन इस बीच कहीं कहीं ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि जो कहीं कहीं पे लोग बिना कारण घर से निकल जाते हैं, जो इस कोरोना संक्रमण के बीच एक घातक कदम हो सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कोरोना के संकट काल में जहां कोरोना का वायरस लोगों को सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब मौसम के जो गर्म लू के थपेड़े हैं वो लोगों को अब झुलसा रहे हैं। दरअसल अभी तक बीते 2 महीने में गर्मी ने अपना उस तरह का असर नहीं दिखाया था जैसा होना चाहिए था। मार्च का महीने से लेकर अप्रैल के पूरे महीने तक जो है गर्मी का पारा लगातार नीचे लुढ़कता रहा, और उसके पीछे वजह थी मौसम के बदलते मिजाज की। कभी तेज धूप तो कभी गर्मी के चलते 35 से ऊपर तापमान नहीं जा सका था। मौसम विभाग ने भी इस बार आशंका जताई थी कि जिस तरह के तापमान लगातार पारा नीचे लुढ़क रहा है उसके चलते इस बार बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी नहीं पड़ेगी। लेकिन बीते 2 दिनों से गर्मी के तेवर जो है वो अब दिखाई देने लगे हैं। सड़कें पूरी सुनसान हैं, और इसके अलावा जो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में जो जूस के जगह कॉर्नर दिखते थे, इसके अलावा प्याऊ दिखता था, वो सब कुछ इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि जो लोग करना भी चाहते हैं मदद, वो कोरोना की मार झेल रहे हैं। और यही वजह है कि ना तो अब सड़कों पर इस बार कोई प्याऊ नज़र आ रहा है, और ना ही गर्मी से राहत देने के लिए जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी दुकानें कहीं पर नज़र आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ कोरोना की मार आदमी झेल रहा है और दूसरी तरफ गर्मी से जो है राहत पाने की कोई आसार अभी इस समय दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, तो खास रिपोर्ट्स के बाद रायपुर से अहम खबर का रुख करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 और नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ जिले से 4 और जशपुर जिले से 1 मरीज मिला है। सभी का रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 115 हो गई है। अब तक 177 में 62 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि जो अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके कारण ये आंकड़ा अब तेजी से बढ़ा है। तो एक बार फिर से 5 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।